क्या संभल के दिन पलट जाएंगे, वक्त बदल जाएगा? क्या संभल अब तीर्थ नगरी कहलाएगा? ये तमाम सवाल जो इस वक्त जमकर गूंज रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि संभल में एक के बाद एक सनातन के सबूत मिल रहे हैं। मंदिर, बावड़ी, कुआं, जमीन का सीना चीर कर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद संभल को तीर्थ नगरी बनाने की चर्चाएं तेज हुई। वहीं अब ये चर्चा और तेज हो गई है। ऐसा क्यों, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं प्रशासन द्वारा किए गए एक और बड़े सर्वे के बारे में। नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं DNP इंडिया। संभल में प्रशासन इस वक्त काफी एक्टिव नजर आ रहा है और एक के बाद एक सर्वे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में फिर एक और बड़ा सर्वे किया गया। चंदौसी में बीते 5 दिनों से रानी की बावरी में खुदाई चल रही है। इस बीच फिरोज शाह किला और चोर कुआं को अतिक्रमण मुक्त कराने की योजना भी तैयार की गई, जिसके बाद ASI की टीम ने DMSP के साथ फिरोजपुर किले का सर्वे किया। ASI की टीम ने किले के अलग अलग इलाके में जाकर सर्वे किया, जिस दौरान किले के गेट पर दीवार लगाकर किए गए अतिक्रमण पर DM ने नाराजगी भी जताई और मौके पर ही दीवार को गिरवा दिया। इसके अलावा साइट में शामिल अधिकारियों ने संभल के स्थानीय अधिकारियों से भी बातचीत की। वहीं किले में सर्वे के दौरान एक कुआं दिखाई दिया तो अधिकारियों ने कुएं का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कुएं के पूजन को लेकर भी गांव के स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की, जिसके बाद इस मामले पर GM राजेंद्र पेंसिया ने मीडिया से बातचीत करी। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा 4 स्थलों का सर्वे किया गया, जिसमें ASI संरक्षित 358 साल पुराने फिरोजपुर का किला, क्षेमनाथ तीर्थ के अंदर जागृत कूप, तोता मैना की कब्र और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जमाने की बावड़ी का भ्रमण किया गया है। वहीं आने वाले दिनों में संभल को पर्यटन नगरी घोषित करने की संभावनाओं पर GM ने कहा कि भारत में जहां भी संतों, महापुरुषों और अवतारों की नगरी है, वो पहले से ही तीर्थ नगरी होती है, उसमें घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब इसको संरक्षित करेंगे तो अपने आप पर्यटक आएंगे और संभल खुद ही तीर्थ नगरी बन जाएगा। जिसके बाद संभल की तीर्थ नगरी बनने की चर्चाएं और तेज हो गई। कहा जा रहा है कि योगी सरकार संभल को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इस प्लान में संभल को तीर्थ स्थल बनाने की तैयारी है। मान्यता यह है कि संभलगढ़ में ही भगवान कल्कि का 10वां अवतार होना है। प्लान में जो कुएं और तालाब पाट दिए गए थे उनका भी जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। गजेटियर के मुताबिक संभल में 19 कुएं थे। यहाँ तालाब और सरोवर को तीर्थ मानने की परंपरा रही है। इसके अलावा गजेटियर के मुताबिक संभल में 68 तालाब थे। इन सब की पहचान कर इनका जीर्णोद्धार कराने की योजना है। इन 19 कुएं, करीब 52 सराय और 62 तीर्थों की तलाश की जा रही है, जिनमें कुछ की तलाश हो चुकी है और कुछ की बाकी है। 24 नवंबर के दिन संभल में शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो दंगा हुआ, तब से सर्वे का सिलसिला जारी है। पिछले 1 महीने से संभल जिले का नाम न केवल UP वालों के बल्कि भारत देश के अधिकांश लोगों की जुबान पर है। इस 1 महीने के भीतर संभल में इतना कुछ हो गया कि लोग हैरान हैं, जिसके बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि संभल के सीने में और कितने मंदिर और बावड़ी हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। नमस्कार।